हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप सभी को पता है कि आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसीज़ आउट हो चुकी हैं और जल्दी ही इसका स्क्रीनिंग टेस्ट भी होने वाला है। सो इन दिस सीरीज़ आई एम सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अलोंग विद सॉल्यूशन। एंड आपको क्वेश्चन पेपर कहाँ से प्रोवाइड हो पाएगा, इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और साथ ही साथ मेरी पुरानी वीडियोज़ देखने के लिए ओनली वन वीडियो I have uploaded till now. This is the second related to Army Public School. तो आप कंटिन्यू रह सकते हैं मेरे साथ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे आई एम शेयरिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंप्यूटर। इससे पहली वाली वीडियो में जीके के क्वेश्चन मैंने शेयर किए थे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी। इनमें से कौन सी मेमोरी एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, इट मीन्स प्राइमरी मेमोरी होगी। एंड वी नो रैम एंड रोम, ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी होती हैं। सो रोम इज़ हियर। सी व्हाट डज इट मीन बाय एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी? एक्सटर्नल मतलब जो हम बाहर से लगाते हैं, जिसको हम निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गई, डीवीडी, सीडी, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें लग सकती हैं और निकल भी सकती हैं किसी डिवाइस से। बट जो रोम है, रोम एंड रैम, ये दो चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी डिवाइस में होती हैं। इनके अलावा किसी काम की नहीं है डिवाइस, ठीक है? अगर ये दोनों नहीं है डिवाइस में, सो दीज आर प्राइमरी मेमोरी, सो दीज आर नॉट, दिस रोम इज़ नॉट एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रीड ओनली मेमोरी। सी एपीएस आपसे कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछता, लाइक पाइथन, जावा एंड सो ऑन। दे विल आस्क वेरी इजी, वेरी बेसिक क्वेश्चंस टू यू। तो बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the set of instructions that enable the hardware of a computer to work in a desired manner? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो किसी हार्डवेयर को काम करने लायक बनाती है? लाइक द बॉडी ऑफ योर फोन, द बॉडी ऑफ मॉनिटर और कंप्यूटर और लैपटॉप, वो बॉडी बिना किसी भी काम की नहीं है अगर उसके अंदर क्या ना हो, सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर इज़ द आंसर फॉर दिस। एंड एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ही होगा until it will be for specific subject। लाइक अगर आप टीजीटी हिंदी और टीजीटी संस्कृत के लिए अप्लाई नहीं करते और पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई नहीं करते, मीन्स हिंदी एंड संस्कृत सब्जेक्ट अगर आपका है टीचिंग में, देन ओनली क्वेश्चन पेपर विल बी इन हिंदी लैंग्वेज। अदरवाइज फॉर ऑल द सब्जेक्ट दैट विल बी ओनली इन इंग्लिश, बाइलिंगुअल भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द आइकन और एरिया विच शोज द नेम ऑफ द करेंटली ओपन प्रोग्राम? अभी जो प्रोग्राम ओपन हुआ है वो कहाँ पर दिखता है हमें? स्क्रीन में मॉनिटर की। दैट इज विजिबल और डिस्प्लेड इन टास्क बार। चलिए देख लेते हैं टास्क बार कहाँ होता है। इसमें आप देख सकते हैं जो डाउन साइड एरो लगा हुआ है, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पेंटिंग ऑन है, वर्ड्स भी ऑन है। तो ये सारे टास्क आपके एक लाइन में अभी सीरीज में चल रहे हैं। इनमें आप किसी को भी क्लोज कर दोगे तो वो यहाँ से चला जाएगा। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड टास्क बार। यहाँ पर जो भी करंटली आप टास्क ओपन किए होते हैं, आपने फाइल्स ओपन होती हैं, वो सारी यहाँ पर विजिबल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र मीन्स जहाँ पर हम कुछ चीज़ ब्राउज कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। सो सर्चिंग इंजन ऑल्सो यू कैन कंसिडर। Gmail, this is email, this is for email, okay, not for browsing, means not for searching anything. Then मैसेंजर नाम से पता चल रहा है मैसेज के लिए होगा। फेसबुक इज़ सोशल मीडिया ऐप, तो यहाँ पर जो ब्राउजिंग के लिए यूज़ होता है दैट इज़ ओनली माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, what do you think is the full form of CAL? Here CAL means a term which is related to computer. So correct answer is computer aided learning, और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग भी इसका फुल फॉर्म होता है। सो वट एवर इज़ देयर, कंप्यूटर एडेड लर्निंग या फिर कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, जो भी आपको दिखे बोथ विल बी करेक्ट ऑप्शन। मीन्स ऐसी लर्निंग जिसमें कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है।
Question number 6, VGA is, the full form of VGA is Video Graphic Array. Video Graphics Array. Option D is correct. Question number 7, WAN stands for. अगर किसी को बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का एंड नॉर्मल थिंग इज़ देयर नेटवर्क, कंप्यूटर में नेटवर्किंग कैसे होती है, सो बेसिकली मेनली 3 टाइप ऑफ नेटवर्क्स आर देयर, बाकी एक्स्ट्रा भी होते हैं, बट अगर आप बेसिक लेवल में पढ़ेंगे तो आपको 3 लेवल ऑफ नेटवर्क तो ईजिली देखने को मिल जाएंगे, लैन, मैन एंड वैन. लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि बहुत छोटे से एरिया में मीन्स 2 रूम्स या विद इन अ रूम जो नेटवर्क काम करता है, दैट इज़ कॉल्ड लैन. लाइक आई एम जस्ट टर्निंग ऑन हॉटस्पॉट एंड वन अदर पर्सन इज़ यूजिंग दैट हॉटस्पॉट बाय यूजिंग वाईफाई. तो ये क्या हो गया, 2 लोगों के बीच में नेटवर्क बन गया. ऐसे 2-3 लोग एक वाईफाई को यूज़ कर सकते हैं. सो ये एक नेटवर्क बन जा रहा है विद इन अ रूम और विद इन 2-3 रूम्स. सो दिस इज़ लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क. देन कम्स मैन. मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो एक सिटी को कवर करता है. लाइक केबल कनेक्शन आर देयर, तो एक केबल कनेक्शन एक बड़ी रेंज को कवर करता है. सो दैट इज़ मैन. ओके, देन नेक्स्ट वैन. वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क. सो ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, वाइड एरिया नेटवर्क. इट इज़ और इट इज़ मोर देन अ सिटी. ओके, लाइक वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है, काफ़ी बड़ा एरिया जिसमें कवर हो, दैट इज़ कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, एक सिटी से भी ज़्यादा. क्वेश्चन नंबर 8 इज़ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स आर. कभी आपने फोटोग्राफ क्लिक की होंगी, सो आपने देखे होंगे ऑप्शन, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड पोर्ट्रेट, एंड आप हॉरिजेंटल टाइप में फ़ोटो लेते हो, सो दैट कॉल्ड लैंडस्केप. तो ये क्या है, दीज आर पेज ओरिएंटेशन, मीन्स आपको पेज को कैसे रखना है, दैट इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन. ओके, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9, what is the smallest and largest font size available in font size tool formatting bar. जब भी आप लाइक MS वर्ड यूज़ करें, लेट अस सपोज, सो यू आर फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट, आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो आप मैक्सिमम कितना साइज़ रख सकते हैं उसमें जो फॉन्ट है, और मिनिमम कितना रख सकते हैं. सो हेयर आंसर इज 8 and 72. 8 is minimum size and 72 is maximum size of the font. Question number 10 is, it is a graphic solution for word processor. ग्राफिक्स सॉल्यूशन, ग्राफिक्स की फॉर्म में पिक्चर्स MS वर्ड में आप देखते हो तो क्या होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दीज आर क्लिप आर्ट्स. क्वेश्चन नंबर 11 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीडियो फाइल एक्सटेंशन. JPG. वाई? बिकॉज वेन एवर वी हैव अ फोटो, जस्ट आपके फ़ोन में जाकर ही आप देख लीजिए अभी, उस फोटो की जब आप डिटेल्स चेक करेंगे तो जो उसका नेम होगा, उस फोटो का जो नेम होगा, फाइल नेम, यू विल सी एट द लास्ट .jpg और .jpeg. तो ये जो एक्सटेंशन होते हैं ये सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए ही यूज़ होते हैं. बाकी जो बचे 3 वो ज़रूरी वीडियो के लिए होते होंगे. MP4 आई रियली नो कि ये तो वीडियो के लिए ही होता है. Question number 12. The name of a Microsoft Office Word document is displayed in the taskbar and the. अच्छा, अभी हमने बात की थी जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में, तो वो हमें टास्क बार में, तो नीचे साइड टास्क बार होता है. ठीक है, आई हैव शोन यू कि नीचे साइड टास्क बार होता है, वहाँ पे सारी फाइल्स ओपन होती हैं जो भी आपकी ओपन होती हैं. ठीक है, दैट विल बी विजिबल यू हेयर. बट इसके अलावा और कहाँ पे आपको चीज़ें दिखती हैं, जो टाइटल है वो कहाँ पर दिखता है, जो पर्टिकुलर आपकी फ़ाइल खुली है, जो ओपन है उस टाइम डेस्कटॉप में स्क्रीन में, उसका नेम, उसका टाइटल कहाँ पर आपको दिखता है. तो ये ऑब्वियसली हमें कहाँ दिखता है, दिस विल बी विजिबल इन टाइटल बार. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. लेट्स सी वेयर इज इट. ये एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ. हियर यू कैन सी टाइटल बार. टाइटल बार, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, आप उसको सेव करते हैं, फिर आप दोबारा ओपन करते हैं, तो आपको यहाँ पर उसका टाइटल, उसका नेम लिखा हुआ दिख जाएगा. अगर आप सेव नहीं भी करते, लाइक अभी इसमें ये जो डॉक्यूमेंट बन रहा है इसका नाम सेव नहीं किया है, तो फिर भी आपको डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा.
Question number 13 is to get help when using Office you would click. जब आप MS Office यूज़ करते हैं और आपको हेल्प की ज़रूरत है बीच में, तो आप कौन सा बटन क्लिक करेंगे? सो यू विल क्लिक F1 की. ओके, सो यू विल प्रेस F1 की. उसके बाद हेल्प बॉक्स ऑन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. देन यू विल आस्क फॉर हेल्प वट एवर यू वॉन्ट. क्वेश्चन नंबर 14. द कॉम्बिनेशन ऑफ कीज टू कम टू द टॉप ऑफ द वर्कशीट. किसी वर्कशीट पे आप काम करते करते काफ़ी डाउन जा चुके हैं एंड यू वॉन्ट टू गो ऑन टॉप. फॉर दिस द कॉम्बिनेशन ऑफ की यू विल प्रेस इज कंट्रोल एंड होम. आपको फिर से अपने घर में आना है, तो ऐसा आप सोच के याद कर सकते हैं. 15th. द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स कैन बी इन्वॉल्व बाय सिलेक्टिंग फ्रॉम दी टूल्स में आपको ये डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा. टूल्स आप टॉप मोस्ट साइड में देख सकते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी ये मेन्यू बार में मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 16. विच पावर पॉइंट फीचर एड स्पेशल इफेक्ट टू मॉडिफाई द अपीयरेंस ऑफ द स्लाइड्स एंड द टाइमिंग बिटवीन ईच स्लाइड कैसी दिखेंगी और दो स्लाइड्स के बीच में टाइमिंग का क्या सेटअप होगा. सो हाउ वी विल फिक्स दैट? We fix that with the help of transition setting. Transition means एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में हम कैसे जाते हैं. Question number 17. Slide sorter of PowerPoint is available on. It is available on View menu. मेन्यू बार में View में आप जाएंगे तो आपको वहाँ से स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन मिल जाएगा. Question number 18. हाउ कैन यू स्टॉप अ स्लाइड शो. अगर कोई स्लाइड शो चल रहा है आपका पावर पॉइंट का और आप उसे बीच में ही कहीं रोकना चाहते हैं, सो हाउ यू विल स्टॉप? यू विल जस्ट प्रेस एस्केप. यू विल सी दैट बटन की ऑन द टॉप ऑफ ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ द कीबोर्ड. क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल प्रोग्राम. अब इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम ईमेल नहीं सेंड करते? ऑब्वियसली मोज़रेला फायरफॉक्स, बिकॉज मोज़रेला फायरफॉक्स इज सर्चिंग इंजन. सो बाकी सारे जो 3 हैं वो सारे ही ईमेल प्रोग्राम्स हैं. इनके अलावा और भी हैं लाइक गूगल, याहू, दीज आर ऑल्सो ईमेल प्रोग्राम्स. क्वेश्चन नंबर 20 इज द फाइल विच इज़ क्रिएटेड थ्रू वर्ड प्रोसेसिंग इज़ अ. जो MS वर्ड से हम फाइल बनाते हैं, दिस इज़ द डॉक्यूमेंट फाइल. क्वेश्चन नंबर 21. विथ रेफरेंस टू मल्टीमीडिया एलिमेंट्स पिक द ऑड वन आउट. कौन सा चीज़ ऐसा है, इसमें कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो एक नेसेसरी एलिमेंट नहीं है मल्टीमीडिया का? सो दैट इज़ वॉइस स्क्रिप्ट. इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मल्टीमीडिया में होना ज़रूरी है, मतलब कुछ ग्राफिक्स होना चाहिए, एनिमेशन होना चाहिए, पिक्चराइजेशन, मूवमेंट्स, तो वो सारे होते हैं, ठीक है. बट वॉइस तो बिना मल्टीमीडिया के भी होती ही है. 22. गूगल इज. वी ऑल नो गूगल इज अ सर्च इंजन. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. दैट इज इट फॉर टुडे. फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो, please share with your friend and subscribe my channel also for more such videos. And yes, in the starting of video I told you that I'll share question paper, so you can see question paper in the description box. There I will send PDF. Okay, and with that kindly visit previous video also. There you will find questions of GK. See, इसमें बहुत सारे questions आते हैं अलग अलग टॉपिक पर. सो हेयर आई एम जस्ट कवरिंग मैथ्स, GK एंड कंप्यूटर. ओके, सो इंग्लिश you can cover yourself, but I'll surely send question paper. Thank you so much.